नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो स्टैंप ड्यूटी होता है इसके कानून क्या है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, नकली जो स्टैंप होता है उसको रोकने से कैसे बचाया जाता है। दोस्तों आज की जो वीडियो है स्टैंप से संबंधित है, तो अगर आप मार्केट में जाते हैं स्टैंप खरीदने के लिए तो आपसे लोग को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि स्टैंप खरीदते हैं तो स्टैंप का जो कानून है ना उसको जानना ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी स्टैंप जरूर खरीदता है या खरीदा होगा या खरीदेगा या अभी खरीद रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जो स्टैंप ड्यूटी का जो कानून है 1899 में बनाया गया था, जिसके अलग अलग उद्देश्य थे। और पूरा जो स्टैंप को खरीदना बेचना और जो फेक स्टैंप होता है उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दो सेक्शन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन दोनों सेक्शन के बारे में बात करेंगे और इस कानून का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों ये कानून बनाया गया, स्टैंप को क्यों कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का इससे क्या फ़ायदा होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं आप लोगों से बता चुका हूँ, हम दो धाराओं पर बात करेंगे, दो सेक्शन पर। पहला 73 स्टैंप ड्यूटी जो अधिनियम है 1899 की 73 धारा बात करेंगे, जिसमें पुस्तकों रजिस्टरों और दस्तावेजों का निरीक्षण ठीक है करने की अनुमति दी गई है, या धोखाधड़ी को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए कि स्टैंप शुल्क का सही तरीके से भुगतान हो रहा है। और जो धारा 74 है वो जो स्टैंप की बिक्री होती है, आपूर्ति होती है, बिक्री मतलब सप्लाई एंड सेल ऑफ स्टैंप जो होता है उससे संबंधित नियम बनाता है और राज्य सरकार को कुछ अधिकार देता है। देखिए ये तो आप लोग समझ गए। और स्टैंप जो कानून बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया, इसका बनाने का उद्देश्य क्या, एक बार इस पर बात करते हैं। तो जो पहला उद्देश्य है वो है कि धोखाधड़ी को रोकना। धोखाधड़ी को रोकना जो स्टैंप कानून होता है उसको सबसे जो पहला उद्देश्य होता है। जो दूसरा उद्देश्य है स्टैंप जो जितने भी नियम बनाए गए हैं स्टैंप ड्यूटी को फॉलो करने के लिए, इसलिए धोखाधड़ी को रोका जाता है और इसके नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जाए, ताकि फेक स्टैंप अगर कोई एक व्यक्तिगत व्यक्ति कोई मतलब पर्सनल व्यक्ति अगर कोई अपना पर्सनल स्टैंप नकली स्टैंप बनाकर अगर सर्कुलेट करता है तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत नुकसान होगा। क्योंकि गवर्नमेंट की कमाई नहीं हो पाएगी। तो नियमों का अनुपालन ये भी जो दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है छूटे हुए मामलों की पहचान। छूटे हुए मामलों की पहचान मतलब ऐसे मामले जिन पर स्टैंप को यूज नहीं किया गया तो उनकी पहचान करना। इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उन अधिकारी कभी भी इस चीज़ की चेकिंग कर सकता है। अब सवाल ये आता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कौन अधिकारी इसकी निरीक्षण कर सकता है, इसको चेक कर सकता है। तो कलेक्टर कर सकता है, जो कि ऑथराइज होता है, या कोई कलेक्टर या कोई ऑथराइज पर्सन होता है वो कर सकता है। अब बात करें कि किन जो स्टैंप ड्यूटी कानून के तहत किन दस्तावेजों का जांच की जा सकती है। तो पहला रजिस्टर, पुस्तकें, बुक, दस्तावेज, अभिलेख, कार्रवाई, प्रोसीडिंग। और निरीक्षण कब किया जाता है तो देखिए निरीक्षण करने वाले मतलब क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मतलब निरीक्षण क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। तो इसका एक यही रीज़न होता है, उचित समय पर देखिए जब ज़रूरत पड़ती है, जब सरकार को लगता है कि स्टैंप फेक स्टैंप सर्कुलेट किया जा रहा है मार्केट में या देश में या राज्य में, स्टेट में, तब वो निरीक्षण के लिए ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है, चालू कर सकती है। तो इसमें जो निरीक्षण करेगा नोट्स ले सकता है, अंश निकाल सकता है, टेक एक्सट्रैक्ट, निःशुल्क निरीक्षण। अब उदाहरण के साथ एक बार इसको समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि मान लेते हैं कि जो ए है, ए नाम का एक व्यक्ति है जो प्रॉपर्टी खरीदता है, ठीक है। प्रॉपर्टी खरीदता तो उसकी ड्यूटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार को जब प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है तो उसको
स्टैम्प के माध्यम से कुछ शुल्क दें। अब जनरली होता क्या है, लोगों की अगर प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 10 रुपये की होती है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी 8 रुपये या 7 रुपये की लगाते हैं, मतलब 3 रुपये गवर्नमेंट का नुकसान कर देते हैं। तो ऐसा चीज़ है, तो इस चीज़ के लिए भी अधिकारी रखा जाता है जो कलेक्टर होता है, जैसे या कोई अथॉराइज पर्सन होता है, तो वो उसकी कभी भी जांच कर सकता है। जो धारा 73 है वो चोरी, जो मैंने कहा फेक जो स्टैम्प होता है उसका सर्कुलेशन को रोक लगाता है। देखिए अगर हम स्टैम्प ड्यूटी को, जो स्टैम्प होता है उसको बेचने की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए बेचने या सर्कुलेट करने की जो बात होती है, तो इसमें वही व्यक्ति स्टैम्प बेच सकता है जो गवर्नमेंट द्वारा एथोराइज हो। जो एथोराइज है वही बेच सकता है, बिना एथोराइज लोग नहीं बेच सकते हैं। और साथ में कुछ नियम का जो उद्देश्य होता है, जैसे आसानी से मार्केट में स्टैम्प उपलब्ध कराना, स्टैम्प की अवैध बिक्री यानी इलीगल सेल को रोकना, नकली स्टैम्प यानी जो फेक स्टैम्प होते हैं बाज़ार में ना आना पाए, इसलिए इस कानून को बनाया गया था। स्टैम्प पेपर की आपूर्ति बिक्री ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि कौन बेच सकता है, तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, वही बेच सकता है जो एथोराइज पर्सन हो, वही स्टैम्प बेच सकता है। तो कभी भी अगर आप लोग स्टैम्प लेते हैं तो जो एथोराइज पर्सन है उसी से आपको स्टैम्प लेना होगा, हर किसी से मत लेना, क्योंकि फेक स्टैम्प भी आपको दिया जा सकता है। इसमें जो स्टैम्प बेचते हैं उनको कुछ कमीशन मिलता है और अलग से उनका कुछ ऐसा होता नहीं है। तो ये एक छोटा सा नियम था स्टैम्प ड्यूटी जो होता है, जो स्टैम्प कानून है, अधिनियम है 1899 जिसको बनाया गया था, जिसमें धारा 73 और 74 दोनों मिलकर काम करते हैं, सर्कुलेशन का, सेल का, फेक स्टैम्प के सर्कुलेशन को भी रोकते हैं। और साथ में अधिकारी कलेक्टर को यह भी पावर देते हैं कि जब वो चाहे तब उस स्टैम्प की चेकिंग कर सकता है। और इस चीज़ पर रोकना, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये का स्टैम्प कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, वहाँ पे 100 रुपये, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का स्टैम्प की ज़रूरत है लेकिन 80 रुपये का स्टैम्प लगाता है, तो इसमें जो 20 रुपये का घाटा होता है। तो इन सब चीज़ों को जांच करने के लिए ऐसा कानून बनाया गया है। आशा करता हूँ स्टैम्प से संबंधित आपके बड़े सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।